इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी। आज कहाँ शहर में घूम रहे थे? प्रीतम भाई बस जा रहा था मैं बीज लेने खातर। बीज? जी। क्या कहा? जीरी खड़ी है, बीज क्या कर लेते थे? बीज जो है गाजर का लेने गया था। अच्छा, गाजर की तैयारी है। हाँ, बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया वक्त है, बहुत कम समय की फसल है। हाँ, और जो समय तो जो है प्रीतम भाई, गाजर का, मूली का और शलजम, हाँ, जो जड़ वाली जो सब्जी है उनका समय है। क्या किलो का ले आए फिर? बस अब तो जो है किले के हाथ लाया था 4.5 किलो। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो क्यों ना भाइयों के साथ भी यही बातचीत करें। किसान भाइयों, आज जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है, इसमें एक बात तो करेंगे, गेती जड़ाली सब्जियों की काश्त जी। या फिर जड़ाली सब्जियों की जो काश्त है उसके बारे में। और भाई साथ ही दूसरी हमारी बातचीत रहेगी खुम्ब की देखभाल, दोनों बात करेंगे। पहले जो सा बीज विनोद भाई लाए हैं उसकी बात करेंगे। गाजर प्रीतम भाई कौन सी किस्म ले? हाँ, किस्म की बात करेंगे। थोड़े से पहले अगर फायदा की बात करें कि हाँ, पहले फायदा बताओ भाई, फिर बात तो फिर ही सुनेंगे हाँ, आपकी। गाजर जो मूली शलजम है, क्योंकि अपने हरियाणा में ज़्यादातर जड़ वाली सब्जी यही है जी। और जो गाजर है उसमें कैरोटीन है, फाइबर है, विटामिन के है, पोटाशियम है, और साथ में इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में जो गाजर है वो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसमें भी कमी करे, तो इनकी दिल खातर भी बढ़िया है और आँखों खातर भी बढ़िया है खाने में। साथ में गाजर में जो मौजूद कैरोटीन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे, जिससे कैंसर का जो खतरा है वो भी कम हो है। अच्छा जी प्रीतम भाई जी। और साथ में जो है बात करें मूली की, तो मूली में विटामिन सी, जिंक, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लो तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है जी। और जो विटामिन सी है वो हमने सर्दी, खांसी और जुकाम तो थोड़ा सा दूर रखा है, और साथ में जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसने भी बढ़ावा है। और भाई एक बात और विनोद भाई जी। मूली जो भाई खा रहे हैं, हाँ उनके शरीर में लीवर की दिक्कत कम मिलेगी और पेट ने बिल्कुल। साफ रखेगी। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी। और साथ में जो शलजम है उसमें विटामिन ए, सी, बी के साथ साथ जो पोटाश है, मैग्नीशियम है, लो तत्व है, कैल्शियम है, तांबा है, ये भी जो है भरपूर मात्रा में मतलब पाए आप यूँ जाते कह रहे हो भाई जो जो हमारे शरीर ने चाहिए। हैं। हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व तो सारे मौजूद हैं। हाँ, तो जो प्रकृति में ये भाई फसल ले रहे होंगे ना और इसने खा रहे होंगे, इसमें तो कोई मिलावट ना मिले, कुछ ना मिले इसमें, बिल्कुल भाई। वह फिर सारी चीज पूरी है शरीर हाँ, की। बिल्कुल सही जी। कह रहे हो। और आप जब जिक्र करते किस्म कौन सी लेके आए, तो जो गाजर की जो मुख्य किस्म है वो एक तो है पूसा केसर। पूसा केसर। हाँ, या जो है केसरिया रंग की अगेती देसी किस्म है, और इसमें जो पत्ते हैं उसका भाग कम हो है, और इसकी पैदावार लगभग किसान भाई जो है 100 क्विंटल प्रति एकड़ ले सका है। 100 क्विंटल एक किले में तो भाई पैदावार काट सके हैं। गेती और देसी किस्म पूसा केसर। जी। जी। और प्रीतम भाई जो दूसरी किस्म है इसमें वो है इसार गैरिक, जी। और यह एशियाई किस्म है जिसकी जड़ लंबी और संतरी रंग की है, और साथ में जो इसकी पैदावार है वो हमने पूसा केसर से भी ज़्यादा मिला है, यानी कि लगभग 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसकी पैदावार मिल जाए। जी। और इसके अलावा एक किस्म और है नेटिस या यूरोपियन किस्म है प्रीतम भाई, और जो बड़े बेलनाकार और मूछनुमा जो है सिरे वाली या किस्म है, और इसकी जड़ गहरी संतरी रंग की है, और इसका जो उत्पादन है वो लगभग की जो क्षमता है वो लगभग 100 क्विंटल हमने प्रति एकड़ मिल जाए है। जी।
तो भाई आपने 3 किस्में गाजर की बताई, पूसा केसर, हिसार गैरिक और नैंटिस। मूली की किस्में भाई कौन कौन सी भाई ले सके हैं? प्रीतम भाई, मूली की जो किस्म है एक तो है पूसा चेतकी जी। यह किस्म जो है गर्मी में भी लगाई जा सकता है, क्योंकि यह जो किस्म है वो ज़्यादा तापमान में भी आसानी से सहन कर ले है और 40 से 45 दिन के में जो है फसल लगभग तैयार हो जाए है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अलावा पूसा चेतकी के अलावा इसार स्वेती भी एक जो है किस्म है और यह अगेती किस्म है प्रीतम भाई, जो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए है और किसान भाई जो है 60 से 65 दिन के बाद जो है इसकी जड़ जो है ले सका है जी। और ज़मीन के बाहर आने पर जो है इसकी जड़ सफ़ेद हो जाए है और इसकी पैदावार लगभग 120 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ हमने मिल जाए जी। और इसके अलावा एक किस्म और है वाइट आइसिकिल, यह यूरोपियन किस्म है जो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाए है और ठंडे समय में जो इसकी बिजाई ज़्यादा बढ़िया रहा है और इसकी जो जड़ है वो पतली, नरम और कम तीखी हो है और इसकी पैदावार लगभग जो है 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ किसान भाई ले सका है। जी। तो भाई ये किस्में जो हैं मूली की हैं, पूसा चेत की है, हिसार सवेती है और वाइट आइसिकिल है। 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए हैं। जो वाइट आइसिकिल है वो 35 से 40 में भी संभावना है भी तैयार हो जाए जी। पैदावार आपने बताई जो भाई 60 क्विंटल तक पूसा चेत की है, 120 से 140 क्विंटल इसार स्वेती की। हाँ, और वाइट आइसिकल की 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़। और भाई सलगम की भी बात भाइयों से करें। हाँ प्रीतम भाई, शलगम की जो किस्म है एक तो है वाइट या अगेती और देसी किस्म 60 दिन में जो है खुदाई के खातर तैयार हो जाए है और इसकी जो जड़ है वो सफ़ेद और मध्यम आकार की है और इसकी पैदावार जो है किसान भाई 80 क्विंटल प्रति एकड़ ले सके हैं। और इसके अलावा एक किस्म और है पर्पल टॉप वाइट ग्लोब, या यूरोपियन जो है किस्म है और 75 बिजाई खातर यह जो है बढ़िया रवा है और इसकी जड़ का जो ऊपरी भाग है वो बैंगनी और नीचे का जो भाग है वो सफ़ेद हो है और इसकी जड़ है जो गोलाकार है। इसकी पैदावार किसान भाई जो है 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ ले सका है। और बात करें बिजाई की, तो जो बिजाई का जो सही समय है, देसी गाजर की बिजाई का जो बढ़िया समय है वो है जो इस समय चल रहा है सितंबर का मध्यम भाग। और मूली और शलजम की जो देसी किस्म है उसकी बिजाई जो है किसान भाई अगस्त से सितंबर के महीने तक कर लें और यूरोपियन जो किस्म है उनकी बिजाई अक्टूबर और नवंबर तक जो है कर लें, क्योंकि वो थोड़ी सी ठंड में भी उसकी बिजाई हम कर सके हैं जी। और प्रीतम भाई इसके बाद खेत की तैयारी की बात करें तो जो समतल खेत है उसमें 2-3 गहरी जुताई कर दें ताकि जो है गोबर जो है बढ़िया डाल उसमें मिल जाए और इसके बाद जो है पट्टा लगा दें ताकि जो है नमी बनी रहे और जो है डेली टूट जाए। और बीज की मात्रा की बात करें तो प्रीतम भाई गाजर जो है लगभग 4.5 किलो का ग्राम जो बीज है और मूली का 3 किलोग्राम बीज और शलजम का 2 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब खातर तय जो है पर्याप्त रहेगा। हाँ भाई, मतलब मैं एक बार फिर दोहरा दूं भाई, गाजर भाई अगर लेना चाह रहे हैं तो 4.5 किलो बीज जी, मूली खातर 3 और शलगम खातर 2 किलो बीज 1 किले खातर बतेरा है भाई जी। और प्रीतम भाई जो बिजाई की जो तरीका है उसकी बात करें तो जो अच्छी पैदावार और गुणवत्ता वाली जड़ वाली जो अगर गाजर मूली और शलजम की बिजाई है वह अड़की डोलियाँ पकड़े, साथ में जो मेड़ है वो सीधी रखें और दोनों तरफ तो उसकी थपाई कर दें और डोलियाँ के जो बीच का फासला है वो 35 से 45 सेंटीमीटर और पौधे का जो फासला है अगर 6 से 8 सेंटीमीटर रखें तो जो है किसान भाई ज़्यादा बढ़िया पैदावार ले सके हैं जी। और डोलियों की जो चोटी है उस पर 2 से 3 सेंटीमीटर नाड़ी बनाकर बीज ने बो दें। और बिजाई के साथ साथ खाद उर्वरक की बात करें तो जो 3 फसल हैं तीनों में जो लगभग 20 टन गोबर की खाद जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और 24 किलोग्राम नाइट्रोजन 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से और गाजर में तो 12 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ भी देना जरूरी है जी। और मूली और शलजम में जो है भाई पूरी खाद बिजाई के समय पर डाल दें और गाजर में आधी नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस 1 पोटाश और जो पोटाश है उसकी बिजाई के समय पर और शेष नाइट्रोजन जो है बिजाई के 3 से 4 हफ्ते के बाद खड़ी फसल में डालकर मिट्टी चढ़ा दें। हाँ, तो भाई ये बातचीत करी खाद और उर्वरक की। सिंचाई की बात करें तो बिजाई करते वक्त नमी की कमी हो तो पहली सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद भाई कर सके हैं। ध्यान रखें पानी डोलियों के 3/4 भाग से ऊपर ना जावे। बाद में सिंचाई मौसम के हिसाब से मूली और शलगम में 12 से 15 और गाजर में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सके हैं। मूली और शलगम में 3 से 4 बार, गाजर में 5 से
सिंचाई की जरूरत पड़े है। जी प्रीतम भाई। जी। और जब सिंचाई करा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाए खरपतवार की, तो खरपतवार और अन्य जो कृषि क्रियाएं हैं उसमें भी जो है 2 से 3 बार जो है निराई गुड़ाई कर लें। और मूली और सलजम में जो बिजाई के 2 से 3 हफ्ते के बाद, और गाजर में बिजाई के 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है मिट्टी ज़रूर चढ़ावें, और दूसरी और तीसरी गुड़ाई जो है ज़रूर करें, और आवश्यकता पड़े तो उसके हिसाब से उसने जो है दोबारा भी कर लें। और फसल की जब खुदाई का समय आवे, यानी कि जब फसल पक कर तैयार हो जाए, तो जड़ा की जो मुलायम अवस्था है उसमें खुदाई करें। और देसी गाजर जो है वो 100 से 130 दिन बाद, और यूरोपियन गाजर जो है 60 से 70 दिन के बाद जो है, और देसी जो मूली है वो 45 से 60 दिन के बाद, और यूरोपियन मूली जो है वो 35 से 40 दिन के बाद जो है, और साथ में जो सलजम है वह 45 से 60 दिन के बाद खुदाई के लायक हो जाए। जी। तो भाई हाँ, इसमें विनोद भाई बढ़िया फसलें हैं भाई। कई बार खाद ज़्यादा दे दें हैं, एक बार खाद की बात फिर से कर लें कि तीनों फसलों में लगभग 20 टन गोबर प्रति किले के हिसाब से डाल सके हैं भाई। 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़, और गाजर में 12 किलोग्राम पोटास भी प्रति एकड़ देना जरूरी है। तो भाई ये ध्यान रखें जरूर। और यह तो प्रीतम भाई जिक्र करें हमने जड़ वाली सब्जी आप के भी बारे ध्यान में, रखियो जो सा पैकेट उसका ले रहे हो गाजर का। हाँ, आपने भी उकरी ध्यान रखना है। बिल्कुल प्रीतम भाई जी। और अब भैया करवाओ मनोरंजन, जी सुनाओ कोई लोकगीत। हाँ, ले फिर। सिंह सोए हुए थोड़े अचानक उठ जाते हैं और उसके साथी ने बोलने लगे रे क्या बात है। ने बोला बस सपना गजब का आया मैंने तो। और किस तरह से? ने बोला कि उड़ दिखाई दी और सपने का वर्णन करता है। और क्या क्या कहता है, क्या बता बोला? के सपने का जकर करू रे कबूर न करेगी जड़क अरे नखरा करके मन जगागी सूते का हाथ पकड़े के सपने का नकर करूं जरूर लकड़ी करके नखरा करके मन जगागी सूते का हाथ पकड़े के सपने का नकर करूं जरूर लकड़ी करके नखरा करके मन जगागी सूते का हाथ पकड़े सपने के मां गरा डगर जा अरे सपने के मां गरा डगर जा ले 10 दिन की छुट्टी फिर मन देख के वाह मेरी बोढ़िया पीढ़े पर उठी अरे गाता पचारे लगर गली जेवा बरन लागी जी मुठी बुरी बुरी आंगलिया में पैर रही थी गुटी बुरी बुरी आंगलिया में पैर रही थी गुटी और 4 पहर तक हम बतलाए 4 पहर तक हम बतलाए एक बुक्कल के पपड़ के नखरा करके बता गाड़ी सूते का पकड़े के सपने का नखरा करूं पूरे करेगी करके नखरा करके मन गाड़ी सूते का पकड़े के सपने के मां तेरे सपने के मां आज रात में आज्ञा ख्याल बहू का रहे जड़ में बैठ के बूझ लिया मन सारा हाल बहू का तेरे गोल गोल मुख चंदा रखी
ऐसा मुखड़ा लाल बहू करे आदत लगना ठीक होलिया करया होया गाले बहू करे आदत लगना ठीक होलिया करया होया गाल बहू करे वो कहते आज नाम कटा के हो कहते आज नाम कटा के नाम मरू कोई मपड़े नखरा करके मन जगाई सुने हाथ पकड़े के सुपने का चक्कर करूं करे उड़ करे करके ओ नखरा करके मन जगाई सुने हाथ पकड़े तेरे तेरा ओ तेरे तेरा छोटा भाई कमरे बीच बुलावे है मैं पहला चली जाते वो पछेत आवे दखे ओटू पैरू संगरूत या दुनिया बुरी बतावे अपनी ब्याही की करिया वो सारे हुक्म चलाव हो अपनी गाई की दैया वो सारे हुक्म चलावे अरे जिसा सपना मन याद आया ले जिसा सपना मन याद आया इस सबके सत्य को करके नखरा करके मन लगाई देखा हाथ पकड़े के सुपने का कहे मेर संग वो कहे मेर संग सुपने में ढंग वो गया चाप संग आड़ा रहे इस मोहब्बत ने घेर लिया जनू मकड़ी ने पूरा जाड़ा रे अरे पूरी पूरी छोटी पैदल खनवारी जीवा काड़ा रे जय छोड़ा ले देख बहू ने खाके पड़े जवाड़ा रे छोरा ले देख बहू ने खाके पड़े जवाड़ा रे अड़ करे बरोली रे करे बरोना करे बरेली रे करे बरोना सूते की छाती धड़के और भाई ये थे रणबीर सिंह और साथी के सुपने का जिक्र करूं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान
इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई बात मौसम की, वैसे तो किसान भाई जाना है कि मौसम कैसा चल रहा है, और भाई फिर भी हाँ प्रीतम भाई, जो मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाई बारिश की चाल है, कड़ी कड़ी मंदी और कड़ी कड़ी तेज, उसकी संभावना पूरी है भाई। उसी हिसाब से भाई ख्याल रखें अपनी फसलों का। और प्रीतम भाई, नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करें अगेती जो ये देखभाल है, खुम्ब की देखभाल की बात हम भाइयों के साथ साझा करेंगे। भाई नीरे डाल की फसल है भाई, कई भाइयों ने खुम्ब की खेती नहीं करी होगी, लेकिन बड़ी शानदार खेती है। जो नई खेती है वो भाई जो है छोटे स्तर पे शुरू कर सकते हैं। अब एक खबर आ रही थी, आपने भी सुनी होगी। हाँ जी प्रीतम, वो भिंडी उगाई है, लाल रंग की भिंडी। अच्छा जी। हाँ, तो भाई उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिली जो बड़ी पोषक तत्व है। हाँ है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। वो बड़ी महंगी बिक रही है उस किसान भाई की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई थोड़ा सा प्रयोग जो भी हम अपनी पारंपरिक फसलें ले रहे हैं उनके साथ ये भी भाई कर सके हैं। प्रीतम भाई, जो खुम्ब की फसल है वो थोड़ी सी जगह में ली जा सके है, किसी कमरे में या किसी टोकरे में भी जो है थोड़ी सी जगह में। खासकर जो बेजमीने लोग हैं वो भी भाई खुम्ब की जो है काश्त कर सके हैं जी। और जिक्र करें जो खुम्ब की मुख्य बीमारी है प्रीतम भाई, खासकर जो खुम्ब में जो फसल है उसमें कई प्रकार की फफूंद हैं, जीवाणु हैं और विषाणु जनित जो है रोग देखे जाओ हैं, और इनकी पहचान करके इनकी रोकथाम करना जरूरी है, तभी जो किसान भाई जो है लाभ ले पाएंगे जी। और विनोद भाई, सर्दियों की फसल है एक तो भाई ये, बिल्कुल भाई, ये भाई ध्यान रखें कि मशरूम की जो खेती है खुम्ब की, वो अन्य फसलों के साथ भी भाई ले सके हैं जी। और मुख्यतः ये सर्दियों की फसल है। इसका रंग बिरंगे और सुंदर जो फल है इसका, वो हमारा ध्यान अपनी का नहीं खींचे है जी। एक तरह का ये मांसल कवक है जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार है, हमारा शुद्ध शाकाहार है भाई। खुम्ब जो है प्रकृति में जो पाया जा है आमतौर पे वो कई बार खाने के लायक नहीं होता, लेकिन अगर हम खुद उगाते हैं तो खाने के लायक होते हैं। जो उत्तर भारत में खुम्ब की खेती है भाई, वो मध्य सितंबर से शुरू हो जाती है, यानी कि सही टाइम चल रहा है। हाँ, जिसमें सफ़ेद बटन मशरूम है, शिटाके मशरूम है, ये भाई ले सके हैं। इसके अगर लाभ की बात करें तो जो नाजड़ी हमारी फसल हैं जो तुड़ा है जी, या जो दूसरे कृषि अवशेष हैं, जिनके दोबारा से इस्तेमाल करने से जो है किसान भाइयों को फ़ायदा होता हो, औषधीय गुणों से भरपूर फसल वो ले सकते हों जैसे कि मशरूम, तो भाई ये फ़ायदा हुआ। पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं है जी। मशरूम की खेती के बाद जो भी कंपोस्ट या भूसा बच रहा है वो खाद के रूप में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कार्बनिक खाद के रूप में भाई इस्तेमाल कर सके हैं, जानवरों ने भी खिलाया जा सके है जी।
पूरी तरीके से अगर उसने सड़ा लेंगे तो खेत की मिट्टी में भी उसको मिलाया जा सकता जी है। प्रीतम भाई, जी। यानी कि जो है इसके खूब लाभ है। साथ में जो मशरूम की खेती खातर जो दूसरी फसल है, उस तरह इसकी जो उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जी। बेकार पड़ी जो बंजर ज़मीन है या उसमें जो है मशरूम फार्म हम बना सके हैं और इस प्रकार या खेती जो है छोटे किसान भाई भी जो है कर सके हैं और ज़्यादा लाभ ले सके हैं। हाँ, और भाई मशरूम की जो खेती है, आम जो भाई खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ ही जी। 2 फसलों के बीच में थोड़ा समय मिल गया, उसमें भी हाँ अतिरिक्त आय के साधन के तौर पे कर सके हैं। बिल्कुल भाई। जी। और साथ में जो गांव के बेरोजगार युवा हैं, मजदूर भाई हैं, वो भी जो है इसकी खेती करके जो है अपने खातर रोजगार ले सका है। हाँ भाई क्यों भाई, हाँ घरेलू महिलाएं हैं जी, वो भी अपने ग्रुप बना के कई जगह मशरूम की खेती कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही हैं। बिल्कुल जी। प्रीतम भाई। और साथ में जो है मशरूम की अगर जो बड़ी इकाई जो है इसके क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि तक देखें तो मशरूम की जो खेती है उसमें उत्पादन किसी भी अन्य फसल के मुकाबले हम कई गुना ज़्यादा ले सके हैं। जी। और साथ में थोड़ा सा अगर इसकी हाँ, इसकी जो है इस खातर ना आवश्यक सामग्री एक बार भाइयों से साझा कर लें। जी भाई 2 ढालते इसकी खेती है, वो है लंबी विधि, छोटी विधि। इस खातर जो है मशरूम घर चाहिए, है ना, 100 जी, हाँ। सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर जो है उसकी ट्रे चाहिए और 30 गुणा 45 सेंटीमीटर के परिमाप के थैले जी कंपोस्ट बनाने खातर जो है चबूतरा चाहिए। ये सामग्री है कंपोस्ट बनाने की। मशरूम स्पान और केसिंग मिट्टी आदि इसमें चाहिए। जी जी एक मशरूम घर होएगा, हाँ हाँ इसमें हवादार और तापरोधी होना चाहिए ताकि उसके भीतर तापमान और आर्द्रता को भाई नियंत्रित करा जा सके है। इसके भीतर ईंटों या कंक्रीट का पक्का पर्दा होना चाहिए। जी। इसके बाद भाई कंपोस्ट तैयार कर सके हैं और कंपोस्ट की सामग्री में कटा हुआ गेहूं का भूसा या धान की पुआल, गेहूं और धान का छिलका, जी यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिप्सम, मेलाथियान, ये सब चीज़ें जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पुराना भूसा भाई वो चल जाएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना, बारिश में भीगा हुआ तो नहीं होना चाहिए। जी प्रीतम 250 किलोग्राम गेहूं के भूसे के स्थान पे या फिर 400 किलोग्राम धान पुआल का भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं। और 6 किलो जो है बिनोड़े काटे का भी प्रयोग भाई कर सके हैं। जी साथ ही भाई कुछ बीमारी भी इसमें रहती है, उसकी रोकथाम खातर भी भाई एक तो सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल प्रीतम भाई, सफाई का ध्यान रखें और खूब न जो है खुले से में जो है तो पहले तोड़ लें। और जो सभी पेटी हैं, थैली हैं और जो शैया हैं उन पर 2% का फॉर्मोलिन का घोल जो है डालकर उसने उपचारित कर लें। और बिजाई के तुरंत बाद जो है खाद को फॉर्मोलिन से उपचारित करके अखबार से ढक लें। और बिजाई के बाद जो है खुम्ब कक्ष और जो कंपोस्ट के तापमान और उसकी जो नमी है उस पर ख़ास ध्यान रखें। साथ में खुम्ब मक्खी का जो प्रकोप हो तो उसकी रोकथाम खातर भली भांति जो है उपाय करें। और जो बीज है वो हमेशा किसी भरोसेमंद प्रयोगशाला तक खरीदें। और फसल जो समाप्त होने के बाद जो उत्पादन कक्ष है उसमें 12 घंटे तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखें और उसके बाद कंपोस्ट ने फसल कक्ष से दूर ले जाकर गड्ढे में डाल दें। जी, तो भाई ये भाई अगर ख्याल रखेंगे, हाँ। उपयुक्त और भरोसेमंद प्रयोगशाला से खरीदें। भाई ट्रेनिंग भी विभाग करावे है, वो ट्रेनिंग में भाई शामिल हो सके हैं और जो भाई पहले से खेती कर रहे हैं उनसे भी आप जाके देख सके हैं बिल्कुल। और बेहतर खुम्ब की खेती कर सके हैं। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
और प्रीतम भाई इसके साथ भाइयां तले में इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।